राजस्थान जीत चुकी है अपने दो रिमेनिंग मैचेस में से एक मैच। बहुत ज़्यादा अब एक कंफर्टेबल तो नहीं कहूँगा बट एक बहुत ज़्यादा स्ट्रांग पोजीशन में आके खड़ी हो चुकी है राजस्थान की टीम। 14 पॉइंट पे आ चुकी है अब। 14 पॉइंट मतलब पंजाब किंग्स 11 बाहर हो चुकी है टॉप 4 से। क्वालिफिकेशन के चांसेस अभी भी खुले हैं सबके। बट राजस्थान अ, अगर अपना आखिरी मैच जीतती है 16 पॉइंट पे वो पॉइंट के बेस पे क्वालिफाई हो जाएगी। ना रन रेट का चोचला आएगा ना किसी और टीम का आ, उसमें बीच में दखल अंदाजी होगी। राजस्थान और टॉप 4 के क्वालिफिकेशन के बीच अगर वो अपना आखिरी रिमेनिंग मैच भी जीतती है तो सीधा उसी पे चलते हैं। स्कोर कार्ड पे राजस्थान वालों ने टॉस जीता था और वो आए थे चेस करने के लिए। पहले लखनऊ को भेजा था बैटिंग करने के लिए। मिचल मार्श 96 रन्स 57 बॉल में वो पूरी इनिंग खेल के गया है। और एक एंड से ऐसा नहीं था कि वो एंकर कर रहा था, एक एंड से उसने फुल मीटर खींच के रखा था। बहुत टाइम के लिए वो 180 190 के अराउंड के स्ट्राइक रेट से खेल रहा था। अनफॉर्चुनेट चीज़ ये हो गया कि इनिंग के आई थिंक सेकंड, हाँ सेकंड लास्ट बॉल पे ये आउट हो चुका मिचल मार्श। अगर उसको वो बॉल प्लस जो आखिरी बॉल था अगर वो मिल जाते शायद उसकी सेंचुरी बन जाती। मिचल मार्श की एक फिनोमिनल नॉक खेल के गया है 168 के स्ट्राइक रेट से। 57 बॉल में 96 मिचल मार्श की तरफ से। जॉश इंग्लिश फाइनली उसका वो इम्पैक्ट आ गया। पिछले मैच में पता नहीं वो क्या करके गया था। आई थिंक 36 बॉल में 36 रन करके गया था। 32 बॉल में ऐसा कुछ खेल के गया था जॉश इंग्लिश। आज 29 बॉल में 60, 200 का स्ट्राइक रेट, ऊपर से ही इम्पैक्ट, ऊपर से ही दोनों ओपनर्स ऐसे चले थे भाई। ऊपर से ही इन्होंने मीटर खींच के रखा था क्योंकि उनको पता था कि वैभव को उधर डाला है सब्स्टिट्यूट में और राजस्थान चेस कर रही है, वैभव ही आएगा एज इम्पैक्ट प्लेयर। तो उसका जो इम्पैक्ट होगा वैभव का वो ये निगेट करके चले गए दोनों ओपनर्स। बट निकलस पूरन साथ नहीं दे पाया। 11 बॉल खेली है, 16 रन बनाया है। ठीक ठीक ही है बट अगेन उसका इम्पैक्ट नहीं आया निकलस पूरन का। मुझे लगा क्योंकि अभी पिछले कुछ मैचों में उसका रन ऑफ फॉर्म अच्छा चल रहा है, शायद उसका एक अच्छा खासा एक आ जाएगा प्ले। प्लस विकेट्स इन हैंड थी। बैटिंग में कोई प्रेशर था नहीं, बॉलर्स भी कंसिस्टेंट कुछ प्रेशर बना नहीं पा रहे थे। तो मुझे लगा उसका निखर के आएगा निकलस पूरन का इम्पैक्ट। बट कुछ नहीं आया उसकी तरफ से। ऋषभ पंत बैटिंग करने आया है। ठीक इनिंग खेल के गया है, 23 बॉल में 35 करके गया है। अगेन ऋषभ की स्टाइल की इनिंग नहीं थी बट उसने उसके स्टाइल के शॉट सारे लगाया है। वो गिरते हुए उसने चौके भी मारे हैं। बट क्या यहाँ पे आयुष बदोनी को भेजा जा सकता था ऊपर? अब्दुल समाद को भी ऊपर जा सकता था। पंत नीचे आ सकता था मेरे हिसाब से। हाँ, पंत और नीचे आ सकता था। पंत अगेन वो है नहीं टॉप का आदमी, वो फिनिशर ही ठीक है, उसको फिनिश ही करना चाहिए। पता नहीं क्यों वो जिद लेके बैठा हुआ है कि वो ऊपर आएगा। चलो आज तो एटलीस्ट चौथे पे आया। अगर पिछली मैच की तरह करता कि वो आता ही ना तो मैं ज़्यादा सेटिस्फाई हो जाता। क्योंकि पंत यार आई थिंक 13वीं ओवर में आया था पंत बैटिंग करने के लिए। 13वीं 14वीं ओवर में जब ये पूरन आउट हुआ था तब। यार बहुत ज़्यादा बॉल्स थे। आयुष बदोनी को मिल जाते शायद कुछ कर लेता आयुष। ये नहीं कह रहा कि वो 100% ही चल जाता बट शायद आयुष का कुछ आ जाता इम्पैक्ट। उसका भी कुछ 180 के अराउंड के स्ट्राइक रेट से आ जाता है, या अब्दुल समद का ही कुछ लग जाता तीर तुक्का। तो इस हिसाब से उसके बाद अब्दुल समद तो नॉट आउट ही रह गया, उसको तो बॉल ही नहीं मिली। एंड आयुष बोधोनी आखिरी बॉल वो खेलने आया था और जो बोल्ड मारा है जोफ्रा ने। आयुष बोधोनी ने, ये 3 विकेट है, आयुष बोधोनी ऑफ स्टंप के बाहर आके मारने गया था और जोफ्रा ने वो ये ऑफ स्टंप ही उड़ाया है।
तो एक बहुत अच्छा बॉल था वो। और कमाल का बोल्ड हुआ है आयुष बदोनी, कुछ लगा ही नहीं वो। घुटने पे आके वो स्वीप स्कूप मारने गया था, बट कनेक्ट नहीं हुआ। बट स्टंप पे कनेक्ट हो गया बॉल, बैट पे कनेक्ट नहीं हुआ। अनफॉर्चुनेटली आयुष बतौनी के लिए कोई इश्यूज नहीं है। एक्स्ट्रास काफ़ी थे, 9 वाइड्स एंड एक नो बॉल। टोटल एलएसजी ने खड़े किए 220, 5 विकेटों की नुकसान पे 20 ओवर बाद। एक्स्ट्रास बहुत ज़्यादा थे इनकी तरफ से, राजस्थान की तरफ से। जोफ्रा आर्चर 4 ओवर्स 39 रन, 1 विकेट, अच्छा किया है। एंड सुशांत मिश्रा नया लड़का है, ठीक करके गया है, इतना ख़राब नहीं है। बट अगर एक आधा विकेट मिल जाती शायद बात बन जाती। 4 ओवर्स 46 रन उसके लिए। संदीप शर्मा रिटर्न कर रहा है इंजरी से, आई थिंक उसको बहुत अर्ली हुई थी इंजरी इस टूर्नामेंट में। आई थिंक तीसरे, याद नहीं आ रहा कब हुई थी, बट एकदम अर्ली ऑन इन द टूर्नामेंट उसको इंजरी हुई थी संदीप शर्मा को। एटलीस्ट वो आ चुका है टेल एंड ऑफ द टूर्नामेंट के लिए। 3 ओवर्स 43 रन, ये एक्सपेक्टेड नहीं था संदीप से। और लाइन एंड लेंथ के इतना पक्का आदमी है, बट चलो कोई कोई इश्यू नहीं है। पहला मैच था इंजरी से, कोई नहीं, अगली मैच में अच्छा कर लेगा संदीप। ब्रिजेश 4 ओवर 44 रन, कोई विकेट नहीं। राज पुंजा 4 ओवर्स 35 रन, 2 विकेट, बहुत अच्छा बॉल डाला है राज ने। और 1 ओवर उसको दी गई है शनाका को, क्योंकि कौन इंजर्ड हुआ था, आई थिंक संदीप था या ब्रिजेश था, दो में से एक। वो ऑफ द फील्ड चले गए थे और वहाँ पे श्योर नहीं था कि वो वापस आएंगे नहीं आएंगे। आई थिंक संदीप ही होगा। तो वहाँ पे यशस्वी ने दे दी 1 ओवर शनाका को। शनाका 1 ओवर 10 रन। अब फॉल ऑफ विकेट में ऐसा है कि पहली ओवर में ही विकेट छूटी है मिचेल मार्श की। बॉल खड़ी कर दी थी उसने इनफील्ड के जस्ट बाहर। वो जाके गिरी है बॉल, और एक रनिंग बैक कैच था, बट हाथ हाथ नहीं लगा फील्डर का ही। भूल रहा हूँ कौन था फील्डर, बट वो एक ड्रॉप चांस मैं गिनूंगा। और एक और चांस था फिर मिचेल मार्श का, आई थिंक 18th या 19th ओवर में। वहाँ पे भी उसने एक बॉल खड़ी कर दी थी मिचेल मार्श ने। तो दो चांसेस थे, चलो सेकंड वाला तो उतना हैवी नहीं था क्योंकि फिर अगली ओवर में आउट हो गया। बट जो पहला वाला चांस था पहली ओवर में, वो थोड़ा भारी पड़ गया आर्चर की बॉलिंग में से। फॉलो ऑफ विकेट तो पार्टनरशिप्स बहुत अच्छी थी। ओपनिंग पार्टनरशिप ही 100 रन की थी। उसके बाद निकलस पूरन इतना क्विक सक्सेशन में नहीं आउट हुआ। बट जो 3 विकेटें हैं पंत, माश एंड बतौनी, वो एक ही ओवर में गिरी है आखिरी ओवर में। तो जो आखिरी ओवर में एक क्या कहते हैं, जो जोर लगाना होता था, जो आखिरी ओवर कैपिटलाइज करना होता था, वो कर नहीं पाए। 83 रन्स का पावर प्ले आया था इन लोग की तरफ से। 109 की ओपनिंग स्टैंड, फिर 24 बॉल में 42 सेकंड विकेट, एंड 41 बॉल में 64 थर्ड विकेट पार्टनरशिप। तो ऊपर से ही ये ख़त्म करके गए थे मार्श एंड इंग्लिश। और फिर थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन पंत एंड पूरन का आया था उनकी बैटिंग इनिंग्स में, एलएसजी की। अब इन पे चल लो राजस्थान की बैटिंग में, यार बच्चे क्या फटे हैं यार। जायसवाल पिछली मैच में भी अच्छा स्टार्ट लिया था। पहली ओवर में आई थिंक 12 1 रन आ गए थे, फिर सेकंड ओवर में वो आउट हो चुका था। बट कल उसने आई थिंक 16 रन मारे थे पहली ओवर में। उसके बाद उसने अच्छा खासा कैपिटलाइज किया अपने स्टार्ट को, 43 तक चला गया। 23 बॉल में बहुत अच्छा स्टार्ट लिया था उसने। और शुरू शुरू में वैभव ने भी कुछ बॉल लिए थे स्टार्ट अपने रिदम में आने के लिए। तो वहाँ पे यशस्वी ने अच्छा खासा वो संभाल के रखा था मामला ओपनिंग में। तो ये अच्छा था कि दोनों ओपनर्स की तरफ से रन आए। क्योंकि नॉर्मली क्या होता था, यशस्वी स्टार्ट लेके फिर वो आउट हो जाता था जल्दी, या वो स्टार्ट ही नहीं ले पा रहा था और जल्दी आउट होता था। तो कल एक
फ्रॉम एन ओपनिंग स्टैंड एक बहुत अच्छी पार्टनरशिप हुई है, और उन दोनों को मिचेल मार्श एंड जॉश इंग्लिश को एक अच्छा वो नेगेट किया है इन दोनों ने। राजस्थान वालों ने चार बॉल पहले चेस कर लिया है ये टोटल। उसमें वैभव सूर्यवंशी 38 बॉल में 93 रन्स। भाई साहब 240 का स्ट्राइक रेट, 240 प्लस का स्ट्राइक रेट, ये क्या लड़का है ये यार, क्या लड़का है वैभव सूर्यवंशी। 10 छक्के मारे हैं, 7 चौके मारे हैं, 38 बॉल में 93 यार, ये कोई इनिंग होती है? ओह। ध्रुव जुरेल अगेन जस्ट ओके ओके खेला है, 33 बॉल में 58 रन्स। उसकी तरफ से ज़रूरत थी नहीं एक हाई स्ट्राइक रेट वाली इनिंग खेलने की। अपनी तरफ से ओके ओके खेला है ध्रुव, बट अगर दोनों जल्दी आउट हो जाते हैं ओपनर्स, तो फिर ध्रुव को भी उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। उसके लिए वो गियर उसको शिफ्ट करना पड़ेगा ध्रुव जुरेल को। उसको फिर ये वैभव एंड जायसवाल के माइंडसेट में आना पड़ेगा कि अब मैं ही उधेड़ूंगा बॉलर्स को। ये ठीक है, उसने 3 छक्के मारे, 3 चौके मारे हैं, बट ज़्यादा लगाने पड़ेंगे अगर दोनों आउट हो गए तो जल्दी। उसके बाद लुआंड्रे प्रिटोरियस अगेन, वो क्या कहते हैं, ब्रेविस ब्रेविस टाइप का प्लेयर है ये, बट ब्रेविस से ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि ब्रेविस का चलो एक ऑड इनिंग आ जाती होती है अच्छी खासी, प्रिटोरियस की आती ही नहीं। पता नहीं क्या है, लड़के में टैलेंट बहुत है, बट वो अच्छी तरीके से यूज़ नहीं कर पा रहा अपना टैलेंट, या अपने साथ जस्टिस नहीं कर पा रहा। फिर एरिया ठीक खेल के गया, 10 बॉल में 16 रन फिनिश करके गया, अच्छी बात है। और अगेन प्रेशर वो रिक्वायरमेंट थी नहीं कि सारे ही बॉल बाउंड्री के ऊपर फेंक दो, तो उस हिसाब से यहाँ पे भी बॉलिंग उतनी टाइट नहीं थी। यहाँ पे 10 उसके एक्स्ट्राज है वाइड्स के। आकाश आकाश सिंह 3 ओवर्स 54 रन्स, 1 विकेट, 2 ओवर्स उसकी फर्स्ट एंड थर्ड ओवर। आई थिंक 25-25 रन पड़े इसको, 25-25 रन पड़े इसको। और एक ओवर बीच में डाली थी, उसमें 4-5 रन आए थे, और उसमें विकेट भी निकाली है इसने। तो चलो विकेट मिली है ठीक है, बट रन्स बहुत ज़्यादा खाए हैं भाई ने। 2 ओवर दोनों 25 के अराउंड, बहुत ज़्यादा ख़राब बॉलिंग हुई है ओवरऑल आकाश की तरफ से। बट होपफुली नेक्स्ट मैच में उसको समझ आ जाए अपनी लाइन एंड लेंथ क्या है। मोहसिन खान शमी की जगह खेला है। शमी का पता नहीं रेस्ट दिया है कि कोई निगल विगल कुछ है, एग्जैक्टली श्योर नहीं हूँ, बट शमी नहीं खेला है, उसकी जगह मोहसिन खान खेला है। मोहसिन 4 ओवर्स 31 रन्स, 1 विकेट, बहुत अच्छा प्रेशर बनाया उसने, बट सपोर्ट नहीं मिल पाई मोहसिन को। मयंक 4 ओवर्स 50 रन्स, कोई विकेट नहीं। और आई थिंक मयंक का भी एक ओवर था जिसमें उसको 21 रन पड़े थे। ना 30 रन पड़े थे मयंक को, 12वां ओवर डाला था उसने, 29 रन्स पड़े थे मयंक यादव को। यार उसका पेस ही उसका सबसे बड़ा एसेट है, और पेस ही उसकी सबसे बड़ी लाइबिलिटी है। उसको लाइन एंड लेंथ वो पकड़नी पड़ेगी मयंक को, सिर्फ पेस से काम नहीं चल रहा। प्रिंस यादव अभी अभी उसको इंडिया का कॉल अप मिला है, आई थिंक वनडेज में मिला है, ओडीआईज में मिला है। प्रिंस यादव को अच्छा है, उसका डोमेस्टिक सीज़न अच्छा था सुनने में आ रहा है, और आईपीएल में भी काफ़ी अच्छा किया, वो तो देख ही रहे कि अच्छा किया ओवरऑल। विकेट नहीं मिल पाई उसको आज, 4 ओवर्स 43 रन्स, कोई विकेट नहीं। दिग्वेश राठी 4 ओवर्स 38 रन्स, कोई विकेट नहीं। शाहबाज अहमद 36 का इकोनॉमी बहुत महंगा पड़ गया। अगर इस तरीके से देखना है तो इस तरीके से देख सकते हो, बट एक्चुअली एक ही बॉल डाला है उसने पूरी मैच में, और वो छक्के के लिए चला गया बॉल, तो उसके चलते उसका इकोनॉमी बहुत हाई है। बट चलो ठीक है, एक ही बॉल है, क्या ही जज करोगे एक ही बॉल पे। विकेट्स अगेन लाइन सर गिरी नहीं थी, जो भी आया था क्रीज पे एलएसजी की साइड से भी, और इधर राजस्थान के साइड से भी, सब ने इम्पैक्ट डाला है, सब बहुत अच्छा करके गए।
उसके बाद जायसवाल और वैभव की पार्टनरशिप, 39 बॉल 75 रन्स, प्लस सेकंड विकेट पार्टनरशिप, 45 बॉल में 105 रन। अगेन उसमें वैभव का ही ज़्यादा हाथ था, क्योंकि जुरेल अगेन उसकी तरफ से रिक्वायरमेंट थी नहीं कि वो भी 180 का मीटर खींचे। तो वो आराम से देख के खेल के गया है, सिचुएशन खेल के गया है बेसिकली। बट अगेन ये खुद का लालच है, खुद की मेरी खुद की उसकी ऊपर राय है, क्या दो कि उसका स्ट्राइक रेट थोड़ा ऊपर होता तो और अच्छा रहता। फिर तो जो लास्ट विकेट पार्टनरशिप थी 17 बॉल में 29, उसने मैच जिता दी, मतलब उसमें विनिंग रन आ गए थे फिर। एंड राजस्थान काफ़ी अच्छी तरीके से जीत के गई है। वन साइडेड था नहीं मैच बहुत हद तक, बट जब ये वैभव आउट हुआ था तब 180 रन हो गए थे 14 ओवरों में। तो वहाँ पे कह सकते हो कि उसके बाद वन साइडेड हो चुका था मैच। बट अगेन ये लड़का ही ऐसा है यार, अगर ये खड़ा हो गया 5-6 ओवर तो ये वैसे ही मैच जिता देता है अपनी टीम को। वैभव को निगेट करना एक बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा आखिरी मैच में। राजस्थान का आखिरी मैच आई थिंक एमआई से है। एक बार खोल के देख लेता हूँ किधर है। अरे यार किधर है। अरे पन्ना फाड़ दिया क्या मैंने। हाँ, मिल गया। आर आर कहाँ पे है। आर आर आखिरी मैच उनका मुंबई से है। मुंबई अगेन फॉर्म में आई है, तो डिफ़िकल्ट होगा कहना क्या होगा उस मैच में क्या नहीं। वो जब मैच आएगा तब देख लेंगे। अभी उस पे चलते हैं, पॉइंट्स टेबल पे यहाँ पे और बात कर लेंगे। राजस्थान 14 पॉइंट पे आ चुकी है, पंजाब के ऊपर जा चुकी है। अब सारी डिस्कशन एक तरफ, अगर राजस्थान जीत रही है, राजस्थान के साथ ये है कि उनका जो मैच है मुंबई के अगेंस्ट आखिरी मैच, वो होगा संडे को। संडे जो आफ्टरनून में मैच है वो राजस्थान का है। अगर वो राजस्थान जीत जाती है तो फिर वो क्वालिफाई कर लेंगे, तो फिर बाकी कोई टीम पे बात करने का कोई तुक है नहीं। बट अगेन चांसेस है राजस्थान हार सकती है, तो उसके लिए भी बाकी टीम्स को प्रिपेयर होना पड़ेगा। सबको अपनी आखिरी मैच जीतनी ही पड़ेगी। एम आई कह रहा हूँ, पंजाब का आखिरी मैच एलएसजी से है। सी एस के कहाँ पे है। सीएसके का आखिरी मैच गुजरात से है। एंड डीसी का आखिरी मैच कलकत्ता से, उसके पहले आज ये है कलकत्ता का सेकंड लास्ट मैच। ये तो जीतना ही पड़ेगा तभी कुछ कंटेंशन में आएंगे, नज़दीक आएंगे। बट अगेन अगर राजस्थान जीत जाती है आखिरी मैच तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है इन सब चीज़ों पे बात करने का। तो वेट करना पड़ेगा संडे तक, ये संडे रिजल्ट क्या आता है। तब तक के लिए सबको अपने मैचेस जीतने हैं कंटेंशन में रहने के लिए। अगर राजस्थान हारती है, पॉसिबिलिटी है पंजाब एंड केकेआर अगर अपना जीतती है तो 15 पॉइंट पे क्वालिफाई कर ले। अगर ये चेन्नई अपना आखिरी जीतती है तो वो 14 पे आएंगी। नेट रन रेट पे आएगा पंजाब, सॉरी, राजस्थान एंड इसके चेन्नई के बीच। डीसी को मैं गिन नहीं रहा, अगर वो जीत भी जाती है नेट रन रेट ही इतना ज़्यादा खुदा हुआ है उनका। तो अगेन वेट करना पड़ेगा, कोई फ़ायदा है नहीं इस पे बात करने का कि क्या सिनारियो है क्या नहीं है। वेट करना पड़ेगा राजस्थान का क्या रिजल्ट निकलता है। बट इतना है कि अपनी रिमेनिंग मैचेस केकेआर के पास एक है राजस्थान के मैच से पहले, और जो संडे को आफ्टरनून में मैच है उसके बाद इवनिंग में कलकत्ता का मैच है। तो वहाँ पे अगर राजस्थान हारती है तो कलकत्ता का सिनेरियो आ जाएगा सामने कि क्या करना है क्या नहीं। एंड बाकी सबको ये मान के चलना पड़ेगा कि राजस्थान हार रही है और अपना मैच जीतना पड़ेगा। इन केस अगर हार जाती है तो ये ना हो कि राजस्थान क्वालिफाई हो रही है तो हम भी हार लेते हैं, पता चले राजस्थान भी हार गई और फिर हमारा भी कोई चांस नहीं बना।
तो बेसिकली तुक ये है पॉइंट्स टेबल का कि संडे को अगर राजस्थान जीत गई, कोई फ़ायदा नहीं है इन सब बातों का। हार गई तो फिर उसमें पंजाब को अपना जीतना पड़ेगा आखिरी मैच। और कलकत्ता की मैच में वो आ जाएगा सिनारियो, इतने में जीत लो, इतने में चेस कर लो। फिर उसकी तब देखी जाएगी। उसके बाद चलते हैं आज टुनाइट कौन है। आज रात को कलकत्ता का मैच है। हाँ, कलकत्ता एंड एमआई है। कलकत्ता एंड एमआई है ईडन गार्डन में। स्पिन फ्रेंडली होगा। सुनील वरुण वरुण पता नहीं इंजर्ड है, खेलेगा नहीं खेलेगा। अगेन पिछले मैच वो लंगड़ाते हुए खेल रहा था। आई थिंक तो खेल लेगा, इस वाले मैच में भी खेल लेगा, तो उसका तो कोई इशू है नहीं। स्ट्रैपिंग लगा के भी खेल लेगा। अनुकुल रॉय भी है स्पिनर। बैटर्स यार, बैटिंग ऑर्डर ठीक कर लो। बैटिंग ऑर्डर ही मरवा के जाएगी कलकत्ता को इस मैच में। और फील्डिंग तो चलो अच्छी खासी हो रही है। पिछले कुछ मैचों से तभी जीते हैं। और इन सब जीत के बीच एक हार हुई है, उसमें फील्डिंग अगेन ख़राब थी। फील्डिंग ठीक कर लोगे, बेसिक्स अगर रख लोगे, कलकत्ता जीत जाएगी। और कलकत्ता का जीतना बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट्स टेबल के लिए। अगर एक चांस रखना है ज़िंदा होने के लिए, तो कलकत्ता का जीतना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कलकत्ता के साथ ही जाऊंगा फॉर द विन। एमआई चलो हार्दिक नहीं है, शायद आ जाएगा। आखिरी आखिरी मैच है, सेकंड लास्ट मैच है एमआई का आई थिंक। तो हार्दिक भी आ जाएगा आई होप। अगर हार्दिक आ गया तो फिर कलकत्ता जीत रही है 100%। अगर हार्दिक नहीं आया तो थोड़ा मुंबई गेम में रहेगी आई गेस। बट मैं कलकत्ता के साथ ही जाऊंगा इसमें। एंड यही था कल का मैच। मैं थोड़ा जल्दी रश थ्रू कर लिया मैंने बहुत चीज़ों में। डेफिनेटली एक दो चीज़ें भुलाऊंगा, बट मुझे कहीं भागना है, इसलिए ये थोड़ा शॉर्ट रखा है। और कल मिलते हैं कलकत्ता एंड एमआई के रिजल्ट के साथ।